हेलो एवरीवन। आज हम स्टैटिक जीके का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। तो जो भी आरएमएस और सैनिक की तैयारी कर रहे हैं वो हमारी शौर्य सैनिक एकेडमी कलायत में है, उसमें एक बार विजिट कर सकते हैं। इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलती हैं। आज हम प्रमुख व्यक्तियों के जो भी उपनाम हैं, सरनेम दिए गए हैं फेमस व्यक्तियों को, आज वो पढ़ेंगे। तो ये सीमांत गांधी और फ्रंटियर गांधी किसको दिए गए हैं? ये यहाँ पे गलत, नीचे गलत लिख दिया। खान अब्दुल गफ्फार खान के हैं, ठीक है। सीमांत गांधी और फ्रंटियर गांधी किसको कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को, ठीक है। उसके बाद है राष्ट्रपिता एंड नेशनल फादर, या क्या बोलते हैं उस महात्मा गांधी को एक और क्या नाम देते हैं? बापू, ठीक है। या राष्ट्रपिता किसको कहा जाता है? महात्मा गांधी को। उसके बाद है आयरन मैन यानी लौह पुरुष किसको कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल को। और वल्लभ भाई पटेल को एक और क्या कहा जाता है? बिस्मार्क, ठीक है। एक इसमें इंपॉर्टेंट और रह गया, लिखो वयोध वृद्ध पुरुष, ठीक है। पुरुष किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को, ठीक है। दादा भाई नौरोजी, ठीक है। फिर उसके बाद है शांति पुरुष किसको कहा जाता है? लाल बहादुर शास्त्री को। तो कमेंट में बताना लाल बहादुर शास्त्री की जो भी समाधि स्थल कल बताए थे, कल वाली वीडियो में, वो क्या है? क्या था? शांति वन। तो याद रखा करो ऐसे। लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी। और लाल बहादुर शास्त्री जी से इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? इनके टाइम में क्या हुआ था? ताशकंद समझौता हुआ था। और ताशकंद समझौता किन किन के बीच हुआ था? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ था, ठीक है। और कब हुआ था? 1966 में, जब हरियाणा बना था, ठीक है। तो उसके बाद है नेक्स्ट, देशबंधु किसको कहा जाता है? चित्तरंजन दास को, ठीक है। और गुरुदेव की उपाधि किसे दी गई है? रविंद्रनाथ टैगोर को। और गुरुजी किसे कहा जाता है? MS गोल गोलवलकर, ठीक है। गोलवलकर है, ठीक है ये। उसके बाद है कायदे आजम किसको कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। उसके बाद है देश रत्न, आजाद शत्रु और गांधी ऑफ बिहार यानी बिहार का गांधी। आप लोगों को जो भी वो बताए थे समाधि स्थल में, वहाँ पे मैंने बताया था राजेंद्र प्रसाद को क्या कहा जाता है? बिहार का गांधी। और देश रत्न और आजाद शत्रु, ठीक है। उसके बाद है नेताजी किसको कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। किंग मेकर और ताऊ और जननायक ये किसको कहा जाता है? देवीलाल को, चौधरी देवीलाल को, जो सिरसा जिले से हैं आप, हरियाणा के, ठीक है। फिर आता है भारत कोकिला किसको कहा जाता है? सरोजनी नायडू को, ठीक है। उसके बाद है सवर कोकिला किसको कहा जाता है? लता मंगेशकर को। फिर उसके बाद है भारत का नेपोलियन, नहीं, निर्मल हृदय रह गया। निर्मल हृदय किसको कहा जाता है? मदर टेरेसा को। अब ये बताना कि मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया? भारत रत्न और उसके बाद है भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। फिर आयरन ऑफ नेपोलियन यानी नहीं आए ईरान, सॉरी, ईरान का नेपोलियन किसको कहा जाता है? नादिर शाह को। नादिर शाह ने युद्ध हुआ था
1739 में युद्ध लड़ा था, ठीक है, करनाल का युद्ध। फिर क्या है, भारत का मैकियावली किसको कहा जाता है, चाणक्य को। फिर है मैग्नीशियन ऑफ ओक्की, मैजिशियन ऑफ हॉकी किसको कहा जाता है, ध्यानचंद को, यानी उसको क्या बोलते हैं, हॉकी का जादूगर। और इनके याद में क्या मनाते हैं, 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है, खेल दिवस, ठीक है। उसके बाद है भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है, कालिदास को। और कालिदास ने कौन सी बुक लिखी, अभिज्ञान शकुंतलम के बारे में पूछा जाता है कई बार। और वो किससे रिलेटेड है, राजा दुष्यंत और शकुंतला नामक एक युवती की प्रेम कहानी पर है वो, ठीक है। वो बुक अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। उसके बाद है उड़न परी किसको कहा जाता है, पीटी उषा को। फिर उसके बाद है नेक्स्ट सुपर मोम किसको कहा जाता है, मैरी कॉम को। और बंगाल टाइगर किसको कहा जाता है, सौरभ गांगुली को। फिर उसके बाद है लाइटिंग किड किसको कहा जाता है, विश्वनाथ आनंद। और विश्वनाथ आनंद कौन से गेम से रिलेटेड हैं, शतरंज से, ठीक है। द बॉल किसको कहा जाता है, राहुल द्रविड़ को। और टर्मिनेटर की उपाधि किसको दी गई है, हरभजन सिंह को। और फ्लाइंग सिख किसको कहा जाता है, मिल्खा सिंह को। मिल्खा सिंह बताना कौन से गेम से रिलेटेड है, तो ये क्या है, एक धावक है। फिर है उसके बाद है डेनिस द मिनोस किसको कहा जाता है, आंद्रे अगासी को, ठीक है। उसके बाद है इंडियन एक्सप्रेस किसको कहा जाता है, पेस एवं विभूति को, ठीक है, एवं विभूति। टारपीडो इवन यान थोरपी, ठीक है। फिर उसके बाद है रोवल पीडी एक्सप्रेस किसको कहा जाता है, सौरभ अख्तर को। और निराला किसको कहा जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी जी। तो निराला सूर्यकांत त्रिपाठी जी को। उसके बाद है नेक्स्ट आधुनिक मीरा किसको कहा जाता है, महादेवी वर्मा को। और बंगबंधु किसको कहा जाता है, शेख अब्दुल्ला को। उसके बाद है बंगाल का बाघ किसको कहा जाता है, आशुतोष मुखर्जी को। उसके बाद है विद्रोही कवि किसको कहा जाता है, कांजी नजरुल इस्लाम को, ठीक है। उसके बाद है लिटिल मास्टर किसको कहा जाता है, सुनील गावस्कर को। उसके बाद है कर्नल किसको कहा जाता है, दिलीप वेंगसरकर, ठीक है। उसके बाद है विरोधाभासों का मिक्सचर, यानी विरोधाभासों का मिश्रण किसको कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक को। ये हिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, जो भी इम्पोर्टेंट है लास्ट में एक बार मैं फिर से बता दूंगी। उसके बाद विद्यासागर किसको कहा जाता है, ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय, ठीक है। उसके बाद है देश प्रिय किसको कहा जाता है, यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता को। फिर उसके बाद है बिहार विभूति किसको कहा जाता है, अनुग्रह नारायण सिंह को। उसके बाद ये नहीं, रुको, गुजरात का जननायक किसको कहा जाता है, गुजरात का जनक किसको कहा जाता है, सैयद बंधु को। फिर क्या है, माता बसंत किसको कहा जाता है, एनी बेसेंट को। ये है इंपॉर्टेंट। ब्लैक गांधी किसको कहा जाता है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को, ठीक है। फिर उसके बाद है लिटिल कॉर्पोरेल किसको कहा जाता है, नेपोलियन बोनापार्ट को। तो नेपोलियन का जिक्र हिस्ट्री में कई बार देखने को मिलेगा। और शेर कश्मीर किसको कहा जाता है, शेख अब्दुल्ला को। फिर उसके बाद है अंकल हो किसको कहा जाता है, हो चिन मिन्ह को। और ग्रेट मैन ऑफ ब्रिटेन किसको कहा जाता है, ग्लेस्टिन को। और फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री किसको कहा जाता है, जोफी चासर को। तो इम्पोर्टेंट कौन कौन से वो देखो। अभी माता बसंत वाला है, इंपॉर्टेंट है, किसको कहा जाता है, एनी बेसेंट को। एक पूछा जाता है गुजरात का जनक यानी सैयद बंधु को। और एक इसमें लिख नहीं रखा, लिख लेना, फ्यू हर
ठीक है। फ्यूरर किसको कहा जाता है? अडोल्फ हिटलर को। ये हिटलर वाला कई बार पूछा जाता है, तो इसको नोट कर लेना। तो इम्पोर्टेंट में कौन से आ गए? ये फ्यूरर अडोल्फ हिटलर आ गया। फिर उसके बाद माता वसंत किसको कहा जाता है? एनी बेसेंट को। और एक गुजरात का जनक सैयद बंधु, ये हो गए। और फिर क्या बताया था? विरोधाभासों का मिक्सचर मोहम्मद बिन तुगलक को। और एक ये लिटिल मास्टर किसको है? सुनील गावस्कर को। आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा। फिर है निराला किसको कहा जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी को। ठीक है, तो ये पूछे जाते हैं। और सुनो, फ्लाइंग सिख पूछा जाता है मिल्खा सिंह को। और टर्मिनेटर किसको कहा जाता है? हरभजन सिंह को। ठीक है, उसके बाद भारत का नेपोलियन पूछा जाता है समुद्रगुप्त को। और निर्मल हृदय मदर टेरेसा, उड़नपुरी पीटी उषा को। और भारत का शेक्सपियर और हॉकी का जादू, ये दोनों पूछे जाते हैं। और ये शुरुआत के 10-15 है ना, ये तो सभी इंपॉर्टेंट है, देख लेना। सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, ये भी कई बार पूछ लेते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान को। और राष्ट्रपिता और बापू किसको कहा जाता है? ये भी कई बार पूछने को मिलेगा। और ये लौह पुरुष और बिस्मार्क वाला तो कई बार प्रीवियस ईयर में भी देखने को मिला है। अभी शांति पुरुष कई बार पूछ सकता है आपके लिए। लोकमान्य, क्योंकि ये आपके उसमें भी हैं, हिस्ट्री वाले टॉपिक में भी हैं, किस किस को क्या उपनाम दिया गया। ठीक है, तो इनको सभी को ध्यान से देख लेना। और वीडियो आपके ग्रुप में डाल, वो PDF आपके ग्रुप में डाल दी जाएगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।